हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल एंड ड्राइंग जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी अकाउंट का, बिकॉज बिजनेस का जो मालिक होता है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी अपने बिजनेस में लगाता है वो सारा चीज़ कैपिटल कहलाता है। और सिंपल सी बात है कि जब तक बिजनेस का जो ऑनर रहेगा, जो मालिक रहेगा, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी बिजनेस का एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले जो होता है किसी भी बिजनेस में कैपिटल का ही एंट्री किया जाता है, बिकॉज कैपिटल जो रहता है वो बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री होता है। और जब तक बिजनेस स्टार्ट होगा, जब बिजनेस में पैसा आएगा या बिजनेस का मालिक जो कुछ भी अपने बिजनेस में लगाएगा उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो सिंपल से वर्ड में मैं आपको समझा दूँ कि जो भी व्यापार का स्वामी वस्तु, संपत्ति, कैश, जो कुछ भी अपने बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल कहलाता है। और अगर किसी टाइम पे ये जो पर्सन होता है, जो मालिक होता है, ये बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस का गुड्स, बिजनेस के एसेट्स या उससे कैश को विड्रॉ करता है तो वो आहरण या ड्राइंग कहलाता है। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए, कैपिटल जो होता है बिजनेस के लिए दायित्व होता है, बिकॉज जो मालिक है उसने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस का यह लायबिलिटी बनता है कि मालिक को उसका पैसा रिफंड किया जाए, मतलब प्रॉफिट के साथ उसको वापस किया जाए। इसीलिए बिजनेस के लिए कैपिटल जो होता है एक लायबिलिटी होता है। उसी तरह से जो लायबिलिटी के बाद जो ड्राइंग होता है ये भी होता है कैपिटल अकाउंट से जो कुछ भी मालिक ने लगाया उससे हम लोग ड्राइंग के अमाउंट को कम कर देते हैं। और ये जो रहता है ड्राइंग डेबिट में एंट्री होता है और कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट में एंट्री होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूँ मैंने, सपोज राम ने 1,00,000 रुपये का बिल्डिंग, जो कि उसके पास बिल्डिंग रहा होगा, उस बिल्डिंग में ही बिजनेस को उसने स्टार्ट किया। तो 1,00,000 रुपये का उसने बिल्डिंग, 50,000 रुपये का मशीन और 25,000 रुपया नगद मतलब कैश लगाकर अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया। तो सिंपल है, देखिए बिजनेस में जो आता है वो डेबिट होता है। मैंने बताया था, क्या बताया था, जो भी आता है वो डेबिट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है तो मालिक के लिए खर्चा है, मालिक के पास से जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बिजनेस का एंट्री कर रहे हैं, न कि मालिक के पर्सनल अकाउंट का। तो जो भी चीज़ मालिक ने लगाया है या दिया है या मालिक के पास जो कुछ भी गया है वो इस बिज़नेस में आया है। ध्यान दीजिएगा, मालिक अपना पर्सनल अकाउंट जब मेंटेन करेगा तो वो उसके लिए खर्चा होगा, लेकिन अभी हम बिज़नेस का एंट्री कर रहे हैं इसीलिए ये हमारे बिज़नेस में इनकम होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बिज़नेस में जो कैश लगाया था मालिक ने वो हमारे बिज़नेस में आया, इसलिए डेबिट हुआ। मशीन जो बिज़नेस में लगाया था वो हमारे बिज़नेस में आया, इसलिए डेबिट हुआ। बिल्डिंग जो बिज़नेस में मालिक ने लगाया था वो हमारे बिज़नेस में आया, इसलिए ये डेबिट हुआ था। तो इस तरह से जितना भी मालिक ने इन्वेस्ट किया है ये बिज़नेस के लिए वो सारा चीज़ यहाँ पे डेबिट हुआ है। और जो पर्सन जो था, जिस मालिक ने जिस चीज़ को लगाया था, है ना, वो 1,75,000 रुपये क्रेडिट हो गया। मैंने बताया था डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, जितना डेबिट अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट अमाउंट भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये का बिल्डिंग हो गया, 50,000 रुपये का मशीन हो गया और 25,000 रुपये का कैश हो गया। तीनों को हम अगर ऐड करते हैं तो 1,75,000 रुपये होता है। तो टोटल डेबिट का अमाउंट 1,75,000 रुपये हुआ है, इसीलिए टोटल हमने क्रेडिट को 1,75,000 रुपये पूरा यहाँ पे एंट्री कर दिया है। तो इस तरह से डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। अब आता है पे ड्राइंग। अगर मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से वस्तुओं को या कैश को विड्रॉ करता है, निकालता है, तो कैसे एंट्री करेंगे। तो इसके पहले जब हम लोग, मालिक ने बिज़नेस में कुछ लगाया था, बिज़नेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था, उस कंडीशन हमने क्या किया था, मालिक के अकाउंट को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब अपोजिट कर देंगे, मालिक जब अपने बिज़नेस से उन वस्तुओं को निकालने लगेगा
उस कंडीशन पे ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो डेबिट हुआ था अब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं राम को क्रेडिट, बिकॉज अभी मालिक हमारे बिजनेस से जो संपत्ति है या कैश है उन सब चीज़ों को ड्राइंग करने वाला है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या कर लिया, इसको डेबिट कर दिया। अब हमारे बिजनेस से क्या चीज़ जा रहा है, कैश जा रहा है। मैंने यहाँ पे बताया है कि 15,000 रुपये कैश और 5,000 रुपये का माल मतलब गुड्स, उस चीज़ को हम उसने ड्राइंग किया है। तो यहाँ पे जो परचेस वर्ड है वो क्रेडिट हो गया क्योंकि उसने माल को विड्रॉ कर लिया है, और कैश जो है उसको विड्रॉ कर लिया है, जो कि कैश हमारे पास से जा रहा है 15,000 रुपये का, और गुड्स जा रहा है 5,000 रुपये का। ये दोनों क्रेडिट हो गया और टोटल जो ड्राइंग अमाउंट आ गया वो हो गया 20,000 रुपया। तो इस तरह से ड्राइंग का एंट्री किया जाता है। एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी माल जो होता है वो अगर हमारे बिजनेस से जाता है तो वहाँ पे परचेस वर्ड को ही क्रेडिट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस चीज़ को क्रेडिट किया है, परचेस वर्ड को क्रेडिट किया है। इसका रीज़न क्या चीज़ है ये हम लोग समझते हैं क्या कि मैंने इसको क्रेडिट किया है। देखिए कोई भी गुड्स जो होता है उसको मैं ख़रीद के लाया, मतलब मैंने परचेस किया, ओके। अब अगर उसको मैं सेल करता तो उसको एंट्री सेल में होता, लेकिन मैंने उसको परचेस तो किया लेकिन उसको सेल नहीं किया है। वो तो या तो हमारे पास से लॉस हो गया, चोरी हो गया, या मालिक ने उठा के ले गया। तो सिंपल है, वहाँ पे मैंने परचेस किया था उसी में से चले गया, उसका सेल तक कोई प्रोसेस नहीं गया। इसीलिए वहाँ पे जो कुछ भी क्रेडिट होगा या जो कुछ भी जाएगा हमारे पास से उसको हम लोग परचेस अकाउंट में ही क्रेडिट करके एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपको किसी भी तरह से गुड्स का लॉस या गुड्स का विड्रॉल आपको शो होता है तो वहाँ पे आप परचेस वर्ड को ही क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको आगे जो नेक्स्ट जो कुछ सॉल्यूशन करना रहेगा, आपको ये मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप ऊपर वाले टाइप का 5 कॉलम आपको एंटर करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके।